मैं बात करूँगा इंडियन जॉब मार्केट में ले ऑफ के बारे में। अगर आपने 2016, 17, 18 और 19 इन ईयर में बीटेक पास आउट किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी हमारे पास जनरेशन जी है, जिसको हम जेन जी कहते हैं, जो 1996 के आसपास के बाद की बोर्न है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहली वो जो नॉन टेक्निकल कोर्सेस करी है और कोई भी एजुकेशन नहीं ली है, और एक जनरेशन वो जो टेक्निकल एजुकेशन लेके हुए और जॉब मार्केट में एंटर कर रही है। ये इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एच ए, एच बी, एस सी। लेट्स से एच सी वो हैं जो टॉप टीयर 1 कॉलेज से आ रहे हैं और टॉप क्वालिटी की जॉब ले रहे हैं, हाई पेइंग जॉब्स, और अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले रहे हैं। और एच बी उनको कह सकते हैं जो एक प्रोमिनेंट जॉब में है, रनिंग कंडीशन में है, कोई गैप नहीं है, कोई ले ऑफ अभी तक नहीं हुआ है। और हम एच ए उनको कहेंगे जो फोर्सफुली रिजाइन कर दिया या गैप कर लिया अपने करियर में, एजुकेशन गैप कर लिया है और वर्कफोर्स में कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कोई परमानेंट फिक्स करियर नहीं लग रहा है उनका। तो आज हम बात करेंगे एच ए, जनरेशन एच ए के बारे में। ये कोई ये टर्म किसी ने नहीं कहा, ये बस मैं कह रहा हूँ आपके अपने लिए, अपने वीडियो के लिए। लेट्स से जनरेशन एच ए। तो इंडिया में जनरेशन एच ए ये बहुत मोस्ट हेटेड जनरेशन है और अभी अच्छा कर रही है, पहले बहुत बेकार हुआ है इसके साथ। और आज जो हम ले ऑफ के बारे में बात करते हैं, सुनते हैं इंडियन मीडिया में और एवरीवेयर यू कैन सी इट, तो इसका शिकार सबसे पहले ये लोग हुए थे। और किसी मीडिया ने कवरेज नहीं किया था ठीक से, किसी मीडिया ने, किसी न्यूज़ आउटलेट ने, किसी ने नहीं बताया था अच्छे से कि हुआ क्या इनके साथ, क्या रीज़न थे, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों इनको सबसे ज़्यादा हेट मिला। आज उनके सोसाइटी नहीं, उनके पेरेंट तक उनको हेट करते हैं और वे खुद को हेट करते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जनरेशन एच ए। तो इनको हेट आखिर क्यों मिला, क्या इन्होंने प्रॉब्लम करी। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम थी कि इन्होंने ईयर गैप किया था करियर में जानबूझकर, क्योंकि ये चाहते थे कि ये लगभग 50 लाख पॉपुलेशन है और ये चाहते थे कि हमें एक अच्छी जॉब मिले, अच्छा भविष्य हो। और इन्होंने गेट एग्ज़ाम दिया और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करी फोर्सफुली, अपने नहीं, कुछ एडटेक कंपनियों के प्रेशर के अंडर में आके। नाउ इनके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा रीज़न था कि ये इंडियन जॉब मार्केट को अच्छे से नहीं समझ पाए कि उसको क्या चाहिए, क्यों इतने कम वेजेस हैं, सैलरी कम है, पर हमको एक्सेप्ट तो करना चाहिए। वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सपीरियंस नहीं लिया, जिसकी वजह से ये जॉब मार्केट में आउट हो गए। और तीसरा एक और बात करेंगे हम कि इंडिया की जॉब मार्केट बहुत छोटी है, बहुत छोटी, जितना उसको दिखाया गया उससे छोटी, जितना उसको बड़ा होना चाहिए उससे बहुत छोटी है। तो कुछ रीज़न हुए थे इनके साथ, कुछ प्रॉब्लम फेलियर के। तो सबसे पहला फेलियर जो था वो इंटरनेट एक्सेस का था। सही, ये सबसे पहली जनरेशन थी जिसको इंटरनेट एक्सेस मिला था और उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया। हम पूरे इंडिया में देख सकते हैं जो सबसे पहला इंटरनेट जो मिला था इनको मिला था, और इनको फोर्सफुली यूज़ करना भी था, क्योंकि कॉलेज और इनका असाइनमेंट और इनका डे टू डे वर्क जो है इंटरनेट बेस्ड था और इनको यूज़ करना था, अपने लाइफ में इंटीग्रेट करना था। तो वो अच्छे से किया, बट उसको सोशली नहीं कर पाए। फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब ये उसके ऑडियंस बने, क्रिएटर नहीं बन पाए। यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। फिर दूसरी चीज़
कि डिजिटल नेट बैंकिंग इनको सबसे पहले मिली इंडिया में। बिजनेस डिजिटल नेट बैंकिंग कर रहे थे, लेकिन वे सिर्फ अपना ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, पर्सनल चीज़ के लिए नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने डिजिटल नेट बैंकिंग यूज किया 2016 के बाद में। तो इनको एक्सेस मिला हाउ टू पेमेंट वाया फ़ोन, और ये उसको भूल गए कि मनी और डिजिट वैल्यू में कुछ अंतर होता है, और दबा के ऑनलाइन पेमेंट करी, फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेस किया। फर्स्ट टाइम दे वर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म्स। एंड एक जनरेशन और था कि डिलीवरी डिलीवरी बहुत फास्ट हो गई थी, ऑनलाइन डिलीवरी सीमलेस हो गई थी 2016 के आसपास, 15-16 के आसपास। तो ये हर सामान लगभग लगभग फ़ोन 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 तो आपको ऑनलाइन ही मिल रहे थे। फर्स्ट टाइम जो भी कोई लॉन्च करता था वो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो रहे थे। तो इनको ज़रूरत थी, तो इन्होंने एक्सटेंसिवली यूज़ किया इन प्लेटफॉर्म्स को। और होता ही है ना, अगर आपके पास 24 घंटे और आप किसी भी चीज़ में बिजी हो, तो आपका अदर टाइम कंज्यूम हो रहा है। और एक रीज़न था गेमिंग, इनको बहुत गेमिंग मिला। उस टाइम पे गेमिंग इंडस्ट्री बूम हो रही थी इंडिया में। पबजी, कैंडी क्रश सागा, टेम्पल रन, और ये सबसे पहला शिकार बने क्योंकि इनके पास हॉस्टल में वाईफाई था, आपके फ़ोन में वाईफाई था, कॉलेज में वाईफाई था। तो ये बहुत बहुत शिकार बन गए उस चीज़ का। और एक प्रॉब्लम और थी कि उनके पास कोई सोशल लाइफ नहीं थी। मोस्ट ऑफ देम वर हॉस्टलर, हॉस्टल में लाइफ थी, तो सोशल लाइफ से बिल्कुल कटे हुए थे। और एक रीज़न और था इनका कि लैपटॉप से वर्किंग थे, मोस्टली दे वर टेक्निकल। तो उनका सारा काम लैपटॉप से होता था ऑलमोस्ट। तो वे कट गए, सोसाइटी से कट गए, वे नहीं देख पा रहे थे कि हो क्या रहा है। और 2018-19 के आसपास आते आते बहुत इंडस्ट्री एडटेक आई, एडटेक कंपनी आई लाइक बायजूस, अन अकेडमी। और वे फोकस थी जो इंडिया में जॉब मार्केट है उसको जॉब दिलाने में, ना कि जॉब क्रिएशन में। उन्होंने कोई एक भी जॉब जनरेट नहीं करी, बल्कि वे फोकस कर रही थी कि हाउ टू एजुकेट देम टू टेक ए जॉब, नथिंग एल्स। और उसका कोई मतलब नहीं था। अगर और ये कंपनी आप देखोगे कि बायजूस कंपनी वो वर्ल्ड की टॉप वैल्यूएशन कंपनी थी, $22 बिलियन एड टेक कंपनी, बहुत ज़्यादा। अपना एजुकेशन बजट $5 बिलियन है एक साल का। तो कहाँ से आप टिक पाओगे जब उनकी मार्केटिंग होगी, बहुत सारी चीज़। मैं उनको गलत नहीं बता रहा, लेकिन उनका एक फोकस था, प्राइमरी फोकस, कि जॉब दिलाने में हेल्प करना, ना कि नई जॉब क्रिएट करना। दे वर प्लेइंग विद इंजीनियर्स, और उनका शिकार जो हो रहे थे वो नए नए ग्रेजुएट्स हो रहे थे, टेक ग्रेजुएट्स। और ये शिकार होते चले गए, ईयर गैप होता चला गया, क्योंकि एक फिक्स नैरो नैरो पैसेज है इंडियन जॉब मार्केट में, बिकॉज जॉब्स आर लिमिटेड। और अगर आप लाइन में हो तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही पर्सन आगे जा सकते हैं, बाकी को बैठना पड़ेगा घर या अपने दम। और यही करा। जनरेशन एच ए सबसे पहले ले ऑफ हो गई इंडियन जॉब मार्केट में आने से पहले। ये ले ऑफ अब नहीं चला है, ये बहुत पहले से चल रहा है। 2017-18 में टॉप पर था इंडियन मार्केट में। जो जॉब सीकर थे वो आ रहे थे, लेकिन वे जॉब ले ही नहीं पा रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, जनरेशन एच सी जो प्रोमिनेंट प्लेयर थे इस मार्केट के, आईआईटी आईआईएम से पढ़े हुए, सब चीज़ उनके पास थी। अब उनकी जॉब जा रही है, कंपनी कट ऑफ कर दे रही है, तो उनको हड़बड़ी मच रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और इसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, वाई दिस इज हैपनिंग।
सब कह देते हैं कि कंपनी को ज़रूरत नहीं है और वे अपना काम डिवाइड कर दे रही हैं 1 पर्सन की जगह 4 पर्सन रिक्रूट करके, बट दिस इज नॉट एक्चुअल ट्रू। एक्चुअल रीज़न इज कि हमारे पास सप्लाई बहुत है, हमारे पास टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 एक कॉलेज की सप्लाई बहुत है। और जो एक चीज़ और, हमारी जो भी कोई जॉब की पोजीशन होती है उस पर अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो 15 20 30 साल टिकता है। अगर उसने 20 में ज्वाइन करा अपनी एज में तो 50 ईयर्स ऑफ एज तक वो टिकता है, वो टिकना चाहता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हर साल 10 लाख ग्रेजुएट्स टेक ग्रेजुएट्स मार्केट में आते हैं, बट 10 लाख जॉब्स नहीं। और एक चीज़ और है, एक रीज़न बहुत बहुत प्रोमिनेंट रीज़न है। अगर आप टेक में जा रहे हैं तो आपको टीयर 1 कॉलेज में अगर आप पहुंच गए, टीयर 1 वर्कफोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ यूएसए ओरिएंटेड आपको कल्चर मिलेगा। अगर आप यूएसए एमएनसी और फॉरेन में अप्लाई नहीं करते हैं तो आप पिछड़े माने जाते हैं एक तरीके से, कहीं आप लैगिंग कर रहे हो अपने करियर में। ये इंडियन कंपनीज ज्वाइन करना उनका सेकंड प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है टॉप कंपनी या यूएसए का H1B वीज़ा, ये सब चीज़ें, या किसी और इंग्लिश बेस्ड कंट्री का जो डेवलप कंट्री है उनमें जाना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है, ना कि अपने इंडिया में रहना। और ये सिंपल सी बात है, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा बंदा नहीं जॉब्स क्रिएट कर सकता, नहीं बिजनेसेस बना सकता जो एक टेक ग्रेजुएट्स बना सकता है। क्योंकि आईटी सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट करती है, इजीली जॉब जनरेट करती है, हाई पेइंग जॉब जनरेट करती है, और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है हाउ टू मेक प्रोडक्ट्स। और ये मैकेनिकल सिविल ये सब इंजीनियर्स बहुत, इंडिया में जो भी रहता है वो टॉप कॉलेजेस का नहीं रहता, तो वो बिजनेसेस क्रिएट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई ऑलरेडी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं जितनी होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा एक चेंज करने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि उसको एक नोटिफिकेशन डालना चाहिए। उसके पास पूरा डेटा होता है कि कहाँ हमारा एजुकेशन कितना एडमिशन आया है, कौन से कोर्स में कौन से ईयर में, तो उसको लेबर फोर्स के अकॉर्डिंग कितनी हमें मार्केट में लेबर चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, उसको कट ऑफ लगाना चाहिए कि हम इस साल इतनी ही सीट जनरेट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे वो टॉप कॉलेज की हो, टीयर 1 टीयर 2 वट एवर द पोजिशन इज, उनको क्लोज करना चाहिए। आजकल तो सब ऑनलाइन है, बहुत पहले से ऑनलाइन है सब चीज़ें, तो उनको इग्नोर। बट हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से HA HB HC ये 3 कैटेगरी हैं। अब इनमें HA तो ले ऑफ का शिकार सबसे पहले हो चुकी है, और वो कहीं ना कहीं अपना सेटल कर चुकी है, क्योंकि वो 2016 17 18 19 में ले ऑफ के शिकार थे, और बिफोर कोरोना वे ले ऑफ के शिकार हुए, उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आई, और ड्यूरिंग द कोरोना 2019 20 21 22 in these 4 years they created something for themselves that they can grow up, they can run their life. But HC on the other hand they get collapse, उनकी हाई पेइंग जॉब्स हैं और वे EMI के प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। और अगर वे बाहर देखते हैं आउटसाइड दे करियर, दे हैव नथिंग टू चूज, बिकॉज इंडिया में इतनी हाई पेइंग जॉब्स नहीं है और बिजनेसेस इतना जल्दी रन नहीं होता है, और वे अपना जो एक्सपीरियंस है उसको छोड़ना नहीं चाहते, स्पेशली टेक ग्रेजुएट्स। तो ले ऑफ का इसीलिए हल्ला मचा हुआ है बहुत ज़्यादा, जिसको कोई इंडियन मीडिया कवर नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, क्योंकि बहुत डीप चीज़ें हैं जिसको जो सभी को समझ में नहीं आती। जो HC कैटेगरी जो प्रोमिनेंट IIT IIM से भी हैं, वो आज और फांग में है, गूगल अमेजोन ये सब और टॉप MNCs में,
अगर उनका ले ऑफ होता है, मास ले ऑफ हो रहा है, 2000 3000 वर्क फोर्स एट ए टाइम, तो वे चिल्लाने लगते हैं। और अगर आपका वर्क आवर बढ़ रहा है, लेट्स से 8 आवर से 12 आवर हो रहा है, तो वे प्रॉब्लम स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, क्योंकि वे पहले बहुत फ्री थे अपने टेक जॉब से लेने से पहले तक, वो कॉलेज में, और वे सब फ्री थे, अच्छी फैमिली से थे, तो 12 घंटे काम करना, इट्स हेक्टिक फॉर देम। अब हम बात करते हैं एच बी कैटेगरी की, जो एक स्टेबल जॉब में है, नॉट हाई पेइंग जॉब बट सिमिलर सिमिलर। देन अगर उनका मिड लेवल मैनेजर, यू कैन से, अगर उनका ले ऑफ होता है, तो ये वर्स्ट क्या सिनेरियो हो सकता है, because they don't have that much money to survive in this market, and their age is more than H, SC, because HC got HC के पास मनी है, they can survive still। HA के पास एक्सपीरियंस है आउटसाइड वर्ल्ड का, बिकॉज उन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ दिया, अब वे अपना कुछ कर रहे हैं। बट HB के पास अभी वो चीज़ नहीं है, ना मनी है ना स्किल है आउटसाइड वर्ल्ड की। तो मिड लेवल मैनेजर, दे आर कोलैप्सिंग बाय दीज ले ऑफ्स। तो व्हाट दे कैन डू, अगर देखो ये स्क्विड गेम की तरह है, स्क्विड गेम में हम जब एंट्री करते हैं 456 प्लेयर होते हैं, और हमें नहीं पता किसका नंबर आ जाएगा। जो गेम के रूल के अकॉर्डिंग खेलता है उसको प्रमोशन मिल जाता है, जो गेम के रूल के अगेंस्ट हो जाता है, फेल हो जाता है, वो सीधा मर जाता है, मार दिया जाता है। तो आपको गेम का रूल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज और आपको आउटसाइड वर्ल्ड को सोचना पड़ेगा मास ले ऑफ होने से, आपका ले ऑफ होने से पहले। क्योंकि एक बार आप सोचो, अगर आपका ले ऑफ हो गया और आप अपनी मिड एज में हो, आपके फैमिली है, सब कुछ है, तो क्या आप जो मार्केट में दोबारा से 1 महीना 2 महीना घर बैठोगे? नहीं, दिस इज नॉट अ गुड केस, this is not what you choose, that after 10 years I will sit at home and scroll the reel, nothing। ये सब बेकार की चीज है, आपको अपना कुछ बनाना होगा। ये और ये हमारे इंडियन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं है कि कुछ बनाए हैं। अगर आप इसी चीज अपने ले ऑफ से बचना चाहते हैं, ले ऑफ से पहले कुछ करना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जनरेशन HA। यहाँ अगर आप HA HB SC तीनों देख सकते हैं, अगर आपको HA की तरह काम करना है, बिकॉज HA बहुत बहुत पावरफुल पर्सन है आज के टाइम पे। उनका ले ऑफ बहुत पहले हो चुका है सॉरी, उनका ले ऑफ बहुत पहले हो चुका है, 2016 17 18 19, तो उस चीज से वे बाहर आ चुके हैं, EMI फ्री हैं। जो HC है, हाई पेइंग जॉब्स, दे आर having more CTC but not in their account, they are not having that much money in savings account. Maybe they choose investing for future in FD and mutual fund, but that's are not a good thing, because you have to secure your present first and then future। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं हाउ टू escape this matrix